आपके नाम सिर्फ आगे का 395 गज का है, जो पीछे की स्ट्रिप ऑफ लैंड है वो आपके नाम पेपर्स में एंटर्ड नहीं है। ये कहते हैं कि हमारे पास पुराना रिकॉर्ड है, इतने साल 60 साल पुराना रिकॉर्ड है, हमारे पास रिकॉर्ड है ही नहीं। प्रमोद विज जो यहाँ के एमएलए हैं उनके पास गया, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में भेजा जाए, वहाँ भेजा गया। विज साहब मेरे साथ वहाँ तक भी गए। 26 को मेरे नाम पे ये रजिस्टर्ड हुई। दलाल नहीं मिला बीच में, चलो मैं करा देता हूँ। ऑफिशियल्स का तो एक ही जवाब था जहाँ भी मैं गया कि इतना पुराना रिकॉर्ड है, हमारे पास है ही। ऑफिशियल्स थे, उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं एंट्री नहीं करी है, जबकि पेमेंट सारी करी हुई है। कि ये जेन्युइन काम है जो मैं आपको कह रहा हूँ करने के लिए, इसमें कोई हेर फेर नहीं है। ये लैंड हमें गवर्नमेंट ने ऑफर करी थी, उसके बाद हमने पेमेंट करी। मेरे जानने वाले कई लोग थे वहाँ ऑफिस में, वो भी यही कहते थे कि जब तक डॉक्टर साहब रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सम पर्सनल इंटरेस्ट इन इट, और फिर जाके चंडीगढ़ से अप्रूवल आई, तब जाके ये काम हुआ। वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। मामला 1956 से शुरू होता है और आज 2023 की बात करें, 2023 चल रहा है। इतना पुराना मामला, इतना पुराना जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पानीपत के मॉडल टाउन में इस समय बैठा हूं मैं, और मॉडल टाउन में जगह हुआ करती थी, कस्टोडियन की जगह थी तब, लेकिन धीरे धीरे जो है रजिस्ट्रियाँ करवाते गए। लेकिन एक मामला अटक गया। 2023 में वो मामला संज्ञान में आया तो उनको पता लगा ये प्रॉपर्टी जो है उनकी थी नहीं। तो मेरे साथ डॉक्टर वीरेंद्र मेहंदी रहता है। 1956 से लेकर आज तक का इतिहास इनसे जानेंगे और वो मामला कैसे सोल्व किया। इतने दिन नगर निगम की सीढ़ियाँ जो है 72 साल के हो गए हैं, नगर निगम की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे, अफसरों से मिलते रहे, लेकिन अफसरों के रिकॉर्ड में था नहीं कि ये प्रॉपर्टी इनकी है, लेकिन इनके पास रिकॉर्ड था कि ये प्रॉपर्टी इनकी है। कैसे ये मामला सोल्व हुआ, क्योंकि 1956 का मामला है, तो बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब पहले तो बताएं कि ये जो आपकी जगह थी कितनी जगह थी, और आपको कैसे पता चला कि आपकी जगह आपके नाम है ही नहीं। ये प्रॉपर्टी 1956 में हमारे फादर ने खरीदी थी। गवर्नमेंट ने जब ये मॉडल टाउन डेवलप किया था तो उसके बाद ये प्लॉट्स उन्होंने दिए थे सबको, जिन्होंने लेने थे उनको बेचे गए थे ये प्लॉट्स। तो ये ओरिजिनल एक प्लॉट 395 गज का था। 50 मॉडल टाउन पूरा जो है वो डबल कर लीजिए, 700 जितना भी बनेगा, ये 800 गज के करीब 790 गज के करीब बनेगा। तो उसी टाइम साथ के साथ ही डीसी करनाल ने एक ऑफ़र लेटर दिया था कि इसके पीछे 0.532 कनाल और एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है, अगर आप वो लेने में इंटरेस्टेड हो तो उसका जो कास्ट है वो आप दे दीजिए, तो वो लैंड भी आपको साथ के साथ ही मिल जाएगी। तो सब लोगों ने जो इंटरेस्टेड थे उन्होंने दे दिया, हमारे फादर ने भी उसके पैसे दे दिए। उस टाइम रजिस्ट्री तो होती नहीं थी, डीड इशू होती थी। तो ये सोचा गया कि जब वो डीड हमारे नाम होगी, डीड में भी कोई एरिया मेंशन नहीं होता था कि ये जो हमने पैसे दे दिए हैं तो ये लैंड हमारी हो गई। ये बात मुझे हमारे फादर ने अपनी डेथ से कुछ दिन पहले, थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि ये पीछे एक तो ये इतना एरिया है और इतना एरिया और पीछे है, ये हमारा सारा हमारे नाम रजिस्टर्ड है। तो ये मैंने रजिस्ट्री के लिए पता किया तो वहाँ पे पता चला कि अब बहुत पुराना रिकॉर्ड है जी, कौन ये सारा निकालेगा, जब आपके पास सारे प्रूफ हैं तो ठीक है। तो हम भी चुपचाप बैठ गए। अब डेढ़ दो साल पहले मेरे पास कोई आया, उस बंदे ने पता नहीं किस चक्कर में, शायद वो ये ख़रीदने में इंटरेस्टेड था, रजिस्ट्री का पता किया, तो उसने आके मेरे से पूछा। तो मैंने कहा हमारे नाम ये इतनी ज़मीन है। वो कहता है नहीं, रजिस्ट्री तो तहसील में आपके नाम सिर्फ 395 गज की है। तो मैंने कहा हमारे पास सारे पेपर्स हैं, हमने पेमेंट करी हुई है। फिर मैं गया ऑफिस, वहाँ जाके पता किया तो वहाँ उन्होंने भी ये बताया कि आपके नाम सिर्फ आगे का 395 गज का है, जो पीछे की स्ट्रिप ऑफ लैंड है वो आपके नाम पेपर्स में एंटर्ड नहीं है। तो वहाँ पे अगेन मैंने दिखाए उनको सारे पेपर्स, तो वो यही कहते हैं कि हमारे पास पुराना रिकॉर्ड है, इतने साल 60 साल पुराना रिकॉर्ड है, हमारे पास रिकॉर्ड है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इसका लिए मैं विज साहब के पास गया, प्रमोद विज जो यहाँ के एमएलए हैं उनके पास गया। उनको मैंने सारे पेपर्स दिखाए, उन्होंने पहले सारे पेपर्स अच्छे से देखे। व्हेन ही वाज सेटिस्फाइड कि हाँ ये इनके नाम है, इन्होंने पेमेंट करी हुई है, तो फिर उन्होंने कंसर्न्ड ऑफिशियल से बात करी। ऑफिशियल उनको भी यही जवाब था कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो हम ये कैसे मान लें कि ये इनके नाम है। वो कहते हैं हम मानते हैं इन्होंने पेमेंट करी हुई है, सारे पेपर्स जेन्युइन हैं, सब कुछ है, पर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, तो हम क्या करें। तो फिर ये फैसला हुआ कि इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में भेजा जाए, वहाँ भेजा गया। विज साहब मेरे साथ वहाँ तक भी गए। नाइस ऑफ हिम, इज़ अ वेरी नाइस मैन, कि उन्होंने पूरी मदद करी मेरी। वहाँ से ये रिकॉर्ड सारे चेक होके उन्होंने कहा कि ये जेन्युइन है तो आप ये काम करो। तो फिर मेरे नाम वो डीड इशू हुई।
उस डीड को फिर हमने रजिस्ट्री के लिए दिया और उसके बाद ये मई 26 को मेरे नाम पे ये रजिस्टर्ड हुई। ये सारा काम जो है, मैं फिर कह रहा हूँ, प्रमोद विज जी की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने मेरी मदद करी, अगर वो नहीं करते तो शायद ये काम नहीं होता। बिकॉज ऑफिशियल्स का तो एक ही जवाब था जहाँ भी मैं गया कि इतना पुराना रिकॉर्ड है, हमारे पास है ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, नगर निगम में कितने टाइम आप लोग वहाँ पे इस उम्र में सीढ़ियाँ चढ़ के गए, क्योंकि लिफ्ट तो है नहीं वहाँ पे? वहाँ पे भी 4-5 बार तो मैं अभी गया था, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था कि इसको ठीक किया जाए, मेरे नाम इतनी है जबकि आप ये गलत दिखा रहे हो, इसमें ये गलतियाँ, और भी 2-3 गलतियाँ थी, वो सारी करेक्शन करने के लिए मैंने गया, वहाँ पे गया। पर वही है कि उन्होंने हर बार रिजेक्ट ही करते गए। वो क्या रीज़न था, आई डोंट नो। कोई दलाल नहीं मिला बीच में? चलो मैं करा देता हूँ। मैंने किसी दलाल को कांटेक्ट नहीं किया, फ्रैंकली मैंने दलाल को नहीं कांटेक्ट किया मैं, क्योंकि आज तक मैंने कोई काम रिश्वत दे के नहीं करवाया। अच्छा, आप संतुष्ट थे कि ये जगह तो मेरे नाम ही है, जैसे फादर साहब ने बताया? हम तो सेटिस्फाइड थे, हमें तो ये ध्यान में ही नहीं था कि ये हमारे नाम नहीं है कि हम कोई इंक्वायरी करें। ये तो अगर वो आदमी मुझे आके नहीं बताता तो हमें पता ही नहीं चलना था कि ये हमारे नाम रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो जब उसने बताया तो फिर मैंने सारे पेपर्स निकाले, जाके दिखाए, तब जाके ये हुआ कि ये उस टाइम के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं एंट्री नहीं करी है, जबकि पेमेंट सारी करी हुई है और उनके रजिस्टर में लिखा हुआ है फुल पेमेंट। अच्छा। पर फिर भी वो एरिया उसमें ऐड नहीं किया हुआ था उन्होंने। उस टाइम के जो ऑफिशियल्स थे क्या तो आपने पुराने कागजात निकलवाए जैसे कि आप कह रहे हैं, फुल पेमेंट का भी होता, कोई फिर दिल्ली भी चक्कर लगे आपके? दिल्ली भी जाए? दिल्ली से जाके मैंने उस का जो पेमेंट करी थी उसकी कॉपी निकलवाई वहाँ से, दिल्ली के जो ये ऑफिस था, ये पहले करनाल में होता था, तो हमें किसी ने बताया तो हम पहले करनाल गए कि वहाँ से रसीद निकलवाएं हम उनके ओरिजिनल वहाँ से। तो वो कहते हैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, क्योंकि अब ये सारा जो अलॉटमेंट्स हुई थी वो रिकॉर्ड सारा गवर्नमेंट ने दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। तो वहाँ से जाके वो रसीद मैंने निकलवाई और उसकी कॉपी मैंने साथ में लगाई थी कि आपके ये दिल्ली ऑफिस की कॉपी है कि ये पेमेंट इन्होंने करी हुई है टोटल, उस एरिया की, उस जो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो पीछे का, उसकी पेमेंट करी हुई। तो ये सारी चीज़ें, जो ऑफ़र लेटर था, उसके बाद दूसरा लेटर था जिसमें टोटल कैलकुलेशन करी हुई थी कि अगले पोर्शन का इतना पैसा है, स्ट्रिप ऑफ लैंड साफ लिखा हुआ है, स्ट्रिप ऑफ लैंड अलॉन्ग साइड 50L मॉडल टाउन, उसकी पेमेंट इतनी है, वो सारी थी। फिर जो पेमेंट करी है उसकी रसीद थी, ये सारी ओरिजिनल उनको दिखाई और उनकी कॉपी वहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी लगाई। उसके बाद जाके ये सारा, ये पहले मैंने सारा कुछ विज साहब को दिखाया था कि ये जेन्युइन काम है जो मैं आपको कह रहा हूँ करने के लिए, इसमें कोई हेर फेर नहीं है। ये लैंड हमें गवर्नमेंट ने ऑफ़र करी थी, उसके बाद हमने पेमेंट करी थी। तो जब हमने पेमेंट कर दी है तो ये क्यों नहीं हमारे नाम हुई है ट्रांसफ़र? मतलब ये कह रहे हैं कि प्रमोद भी साहब खुद पेन ना लेते तो ये काम शायद ना सिरे चढ़ता। बिल्कुल नहीं होना था। मैं तो बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले अपने लेवल पे चक्कर लगा के देख चुका था कि जहाँ भी जाता हूँ एक ही जवाब मिलता है। मेरे जानने वाले कई लोग थे वहाँ ऑफिस में, वो भी यही कहते थे कि जब तक डॉक्टर साहब रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। तो फिर विज साहब को जब मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने सारा देखा, ही टुक सम पर्सनल इंटरेस्ट इन इट, और फिर जाके चंडीगढ़ से अप्रूवल आई, तब जाके ये काम हुआ। चलिए, डॉक्टर साहब थे, 72 साल की उम्र है। 1956 में जो गलतियां हुई थी 2023 में उन्हें भुगतनी पड़ी, वो भी एक प्रॉपर्टी डीलर। अगर इनसे जगह ना पूछने आता तो शायद इनको भी ना पता होता कि जगह इनके नाम है कि नहीं है। तो दावा ये कर रहे हैं कि प्रमोद विज साहब के पास उन्होंने जेन्युइन प्रॉब्लम रखी, तो विज साहब खुद गए चंडीगढ़, पहले पानीपत में गए, अफसरों के से मिले, फिर चंडीगढ़ खुद गए और पर्सनल पेन लेके उन्होंने अपना काम करवाया। तो ऐसे और भी कई केस हैं पानीपत में। तो आपको लगता है कि ऐसे कोई केस हैं तो वैशो पानीपत के साथ संपर्क कर सकते हैं या प्रमोद विज साहब के साथ संपर्क कर सकते हैं, और ये मामला जो है ऐसे हो सकता है ऐसा। आप जुड़े रहे वैशो पानीपत के साथ। नमस्कार।